लोग की जानकारी हुआ, ये लोग सुबह गए तो देखे कि ऐसी लाश की तरह ही पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर लापरवाह। आइयो से हम लोग गुहार लगाए कि भाई हम लोग अच्छी मैंने इलाज के लिए हम लोग ले जाना चाहते थे, कहीं कि नहीं इसको यहीं रखेंगे। आइयो का लापरवाही हुआ, तो इससे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं? यानी मुसलमान के नाम पर सबको जान मार दे, यही प्रशासन की नीति है, यही सरकार की नीति है कि मुसलमान के नाम पर जान मार दो, नाम पूछने पर जान मार दो। साइकिल से कपड़ा सब छील लिया गया, उसको ले जाकर रूम में बंद करके टॉर्चर किया गया, उसको नाजुक जगह पर उसको शिक्षा दिखा करके उसको करंट लगाया गया, उसको कान को काट दिया गया और ईटा से हाथ को रख करके इसको तोड़ दिया गया। इस तरीके से जो ये सिलसिला जो चल रहा है, और बहुत दर्दनाक मौत दिया, बहुत दर्दनाक मौत दिया गया। क्या चोरी किया था, डकैती किया था, क्या किया था? इसका कसूर बस यही है कि फेरी करता था, अपना पेट पालता था, बस यही कसूर है। हम लोग के लिए यही कसूर है कि मुसलमानों के लिए कि हम लोग कोई काम करने के लिए नहीं जाए बाहर, नाम धर्म बदल के जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक दृष्टि न्यूज चैनल में। साथियों, मैं अभी आपको एक ऐसा खबर बताने वाला हूं, ऐसा खबर दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद अच्छों का दिल जो है दहल जाता है। अच्छे लोग जो हैं वो न्याय की गुहार लगाने लगेंगे। तो जी हाँ, अभी हमारे साथ जो देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं जो कि एक सब में शामिल हुए हैं, जिनका कि बहुत बेरहमी तरीका से कहा जाए तो उनका हत्या कर दिया गया। हत्या करने का मेन मतलब कुछ निकला तो वो ये निकला, क्योंकि वो मुसलमान थे। मुसलमान होना इस देश में क्या गुनाह है? क्या आप धर्म पूछकर किसी को टारगेट करोगे? ये कहीं ना कहीं तो एक हिंसा को आगे बढ़ाने का बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीका से एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक मुसलमान व्यक्ति के ऊपर हमला किया और उसके कारण जो है इनका जान चला गया। आज उनका मिट्टी है, आज उनका दाह संस्कार है, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार है और अंतिम संस्कार में ये लोग जो है शामिल हुए हैं। सभी की आंखें आप देख सकते हैं, एक साथ सभी की आंखें नम हो गई। तो जी हाँ, ये जो खबर है ये बिहार शरीफ गगन दीवान मोहल्ले का है, लहरी थाना अंतर्गत आता है। और ये जो है घटना जो है वो नवादा में हुआ था। अब जरा सोचिए, अभी बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन होने के बाद में जिस तरीका से सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्रालय संभाला, गृह मंत्रालय संभालते हुए ही सम्राट चौधरी जी ने कहा माफियाओं का खात्मा होगा, माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलेगा। तो साहब, ये जो सब पड़ा हुआ है ना, इन्हें भी मारने वाला कोई माफिया ही है। देखिए, इन्हें भी मारने वाला कोई माफिया ही है। और ये जनता के तरफ से नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, जरा सोचिए इनका गुनाह क्या था, इनका कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये मुसलमान थे। आखिर कब तक ये देश में होता रहेगा? हिंदू जो है वो मुस्लिम को मारेगा, मुस्लिम जो है वो हिंदू को मारेगा, तक ऐसे अपराधी जो हैं खुलेआम घूमते रहेंगे। अब जरा हम आपको बताते हैं कि ये भाई साहब जो है वो फेरी देते थे गांव में, जैसे कि आते हैं फेरी देने वाले, ये कारोबार करते थे। कारोबार करने के लिए जो है वो गए थे नवादा के गांव में, भट्टा गांव है ना, नवादा के भट्टा गांव में गए थे। उस गांव में जो है इनसे धर्म पूछ करके जो है इनको मार दिया गया। बाकी पूरी जानकारी जो है मैं आपको यहाँ के लोगों से देता हूँ, उसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा इनके साथ क्या कुछ न्याय होना चाहिए। ये अब बातें सरकार के ऊपर है कि सरकार इनके साथ कैसा न्याय देता है, क्या इनको सच में न्याय मिलेगा, क्या अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा, वो तमाम जानकारी जो है बाद में हम देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो इनके मिट्टी में, जो इनके दाह संस्कार में जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला चाचा? मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब ये मामला 5 नवंबर 2025 का है, 5 दिसंबर 2025 का है। शाम 7 बजे इन्होंने फेरी कर करके घर की वापस की ओर जा रहे थे। उसी दौरान इनका साइकिल पंचर हो गया। पंचर के दौरान इन्होंने एक भट्ठा बोलता है रोह में, उसी पर लोग आग ताप रहे थे। रोह तो थाना है? हाँ, रोह थाना है, भट्ठा नाम है जगह का, गांव का नाम है। तो उस ताप रहे थे, उन्हें से पूछा कि भैया साइकिल को पंचर का दुकान कहाँ पर ही है। उन्होंने पहले पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली कि मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान है साला, इसको मारो। उसके पॉकेट से 18,000 रुपया ले लिया गया, उसका साइकिल से कपड़ा सब छील लिया गया, उसको ले जाकर रूम में बंद करके टॉर्चर किया गया, उसको नाजुक जगह पर उसको शिक्षा दिखा करके उसको करंट लगाया गया, उसको कान को काट दिया गया और ईटा से हाथ को रख करके
इसको तोड़ दिया गया। इस तरीके से जो ये सिलसिला जो चल रहा है, अब बहुत दर्दनाक मौत दिया। बहुत दर्दनाक मौत दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मार करके रोड के किनारे फेंक दिया। उसके बाद किसी ने 112 नंबर पर कॉल किए, उन्होंने आए और उसको उठा करके ले गए, समझ गए। उसके बाद परिवार लोग के जानकारी हुआ, ये लोग सुबह गए तो देखे कि ऐसी लाश की तरह ही पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ का डॉक्टर लापरवाह, आईओ से हम लोग गुहार लगाए कि भाई हम लोग अच्छी मैंने इलाज के लिए हम लोग ले जाना चाहते थे, कहीं कि नहीं इसको यहीं रखेंगे। आईओ का लापरवाही हुआ, तो इससे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। यानी मुसलमान के नाम पर सबको जान मार दे, यही प्रशासन की नीति है, यही सरकार की नीति है कि मुसलमान के नाम पर जान मार दो, नाम पूछने पर जान मार दो, गाय के नाम पर जान मार दो। यही मुसलमानों के साथ अत्याचार होते रहेगा। बोलिए हम लोग कैसे भारत में रहेंगे, हम लोग जबकि भारत की नागरिक है। और हम अपील करना चाहते हैं सम्राट चौधरी से कि इतने हथियारों के साथ बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर मुसलमान ऐसा करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी, और उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। क्या इसके लिए फांसी की सजा नहीं है? क्या इसके साथ जो से अन्याय नहीं मिलना चाहिए? हम लोग का कहना है कि श्री मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि हमको अन्याय चाहिए। अन्याय चाहिए। जी हाँ, अन्याय कौन थे आप? चाहिए। ये मेरा बड़ा साला है, इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं, समझ गए कि नहीं। बहुत दर्दनाक कहानी है, जिस तरीके से मारा इन्होंने लोग। और इनके फैमिली में क्या कर? इनके फैमिली में कोई कुछ नहीं कमाने वाला, सिर्फ ही बड़ा इंसान है। मझला भाई हम हैं, उनका मृतक आप इनके भाई हैं? जी हाँ, मझला भाई हम हैं। आपको कब पता चला? हमको 6 दिसंबर को पता चला, वीडियो के माध्यम से हमको लहरी थाना में हमको पता चला। देख रहे कि लार पुवार फोटो है, फोटो दिखलाया गया लार पुवार, तो हम लहरी थाना वाला में किसी और के पास फोटो भेजा, तो फोटो मेरे भाई के पास भेजा। तो जब भाई देखा तो कहीं कि तो मेरा भाई है, इनको बुरी तरीके से कोई मारा है, पीटा है। तो जब हम पता चला मारने वाले कौन थे? मारने वाला का सबको नाम दिया है, 10 ठो का नाम दिया है। संजय यादव है, कौन है सब। संजय यादव। जी हाँ, संजय मेन वही है, संजय यादव। इनसे क्या दुश्मनी है? यही दुश्मनी है कि नाम पूछा गया, पैंट खोल के देखा गया, मुसलमान है। जब प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया गया तो इससे बढ़कर क्या ये रेप करने गया था किसी का? हाँ, ये रेप किया था जो इस तरीके से हरकत किया। क्या चोरी किया था, डकैती किया था, क्या किया था ये? इसका कसूर बस यही है कि फेरी करता था, अपना पेट पालता था, बस यही कसूर है। मुसलमान हम लोग के लिए यही कसूर है कि मुसलमानों के लिए कि हम लोग कोई काम करने के लिए नहीं जाए बाहर, नाम धर्म बदल के जाएं, क्या करके जाएं। एक बच्चा को नौकरी दिया जाए और उनका मुआवजा दिया जाए, और जो ये धर्म पूछ के मारा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी। क्या लगता है ये नई सरकार में आपको विश्वास है, क्या उनको सजा मिलेगा? हमको सम्राट चौधरी जी से बहुत विश्वास है, नीतीश कुमार जी से भी बहुत विश्वास है। बस आग्रह करता है, निवेदन करता है कि गरीबों के साथ जैसा हमारे भाई के साथ हुआ वो किसी के साथ आगे नहीं हो। तौर पे क्या चाहेंगे आप? मुआवजे के तौर पर उनका नौकरी एक बच्चा का चाहिए, और कुछ ऐसा राशि चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो सके। और आपको मदद करने के लिए कोई आए नेता? कोई नहीं आया, कोई नहीं जी नहीं। सिर्फ आए थे पप्पू खान आए थे, वो भी आने वाले हैं। सत्ता मगर पक्ष अभी वैसा आश्वासन कुछ ऐसा नहीं है जिससे राशि का कुछ सहायता मिल सके या नौकरी का कोई सहायता मिल सके। प्रशासन की तरफ से कोई कुछ जिला प्रशासन कुछ नहीं। अंतिम संस्कार के लिए कुछ भी एक चम्मच अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। सोचिए। है कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, सद्दाम हुसैन माखरबी मेरा नाम है। और आपका नाम क्या है? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जी, आप यहाँ तक आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन नफरत परस्तों के बीच कम से कम इतना तो मोहब्बत जिंदा है कि कोई अतहर को अगर हिंदू धर्म के द्वारा, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा मारा जाता है तो उसी हिंदू धर्म को मानने वाला एक पत्रकार यहाँ पे आकर मामले की जांच पड़ताल करता है। समझ रहे हैं?